हाय गाइज, वेलकम टू डीसी इंग्लिश एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करेंगे चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखा गया एक सुप्रसिद्ध नॉवल ग्रेट एक्सपेक्टेशंस के बारे में, जिसे लिखा तो गया 1860 और 61 के बीच में, लेकिन हमारे बीच नॉवल आया 1861 में फाइनली। और इस नॉवल का हिंदी मीनिंग अगर हम लोग समझे तो ग्रेट मीन्स बड़ी, और एक्सपेक्टेशंस का हिंदी मीनिंग अपेक्षाएं, उम्मीदें, बहुत सारी आशाएं। जैसे एक युवा व्यक्ति पाल लेता है बहुत सारी उम्मीदें, हम लोग भी पाल लेते हैं बहुत सारी उम्मीदें, और वो अगर टूट जाता है तो हमारे दुख का कारण बनता है। वैसे इस नॉवल को आप समझ सकते हैं चार्ल्स डिकेंस ने अपने लाइफ से भी लिया है, क्योंकि सेल्फ इम्प्रूवमेंट को दिखाने का प्रयास किया, सेल्फ ट्रांसफॉर्म को भी दिखाने का प्रयास किया। वो भी एक पुअर मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लिए थे, लेकिन बाद में ये जेंटलमैन बनने का प्रयास किए। फ्रेंड्स, इसमें मुख्य जो कैरेक्टर्स आएंगे हमारे बीच में उसको जान लेते थोड़ा। जैसे एक पिप है जिसका पूरा नाम हो गया फिलिप पिरिप। इसी के परिवार में जुड़े वाले लोग हैं, जिसमें से आएंगी मिसेस जो गार्गरी एंड मिस्टर जोई गार्गरी। इसके बाद इसमें दो एम्प्लॉय के रूप में है, एक है ऑर्लिक और एक है बीडी। फ्रेंड्स, अगर दूसरे टाइप के कैरेक्टर में हम लोग बात करें तो आएंगे मिस हैबिसम। इसके अतिरिक्त इसी के फैमिली में हम लोग बिलोंग करता हुआ कैरेक्टर से एक और ले सकते हैं जो काफ़ी बड़ी कैरेक्टर के रूप में उभर सकती है, वो है स्टेला। इसके अतिरिक्त फिर पॉकेट परिवार के जितने भी हैं, जैसे मैथ्यू पॉकेट, हर्बर्ट पॉकेट, इसी तरह के और जितने भी पॉकेट कैरेक्टर्स हैं वो मिस हैबिसम से रिलेटेड है, जो काफ़ी जेंटलमैन हैं। इसके बाद हम लोग एक और लास्ट तरह का कैरेक्टर में डाल सकते हैं जो कैरेक्टराइज कर सकते हैं कैरेक्टरों का। उसमें से एक और है जिसमें से हम लोग बोल सकते हैं कल्प्रिट, जो अपराधी किस्म के लोग हैं। और वो अपराधी किस्म के लोग हैं जिसको दिखाने का प्रयास किया है अबेल मैग्विच के द्वारा, और अबेल मैग्विच से रिलेटेड और कुछ से लोग हैं। एक लॉयर भी इसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं जिसका नाम है जैगर्स। फ्रेंड्स, स्टोरी को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम लोग 3 भागों में इसे बांट सकते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। वैसे मैं आपको समरी टाइप का बताने जा रहा हूँ पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को। थोड़ा सा इधर पहले समझ लेते हैं, बाद में हम आपको डिटेल थोड़ी सी बताएंगे। जैसे पार्ट 1 हिस्सा क्या बताता है, पीप के बचपन से मीन्स 7 साल का एक अनाथ लड़का से जिसका जीवन काफ़ी नीरस है, और बाद में इसके जीवन में 2 घटनाएं घटती है पार्ट 1 में ही, जिसमें से आप ले सकते एक कैदी से मिलता है। वह कैदी इसको डराता धमकाता है, और वहाँ के बाद एक और घटना इसी के चाइल्डहुड वाले लाइफ में से ले सकते हैं, वो है हैबिसम का घर मीन्स सैटिस हाउस जाना। और ये दोनों घटनाएं ही इसको चेंज करता है, इसके लाइफ में बड़ी सारा परिवर्तन लाता है। और उसके बाद जो हम लोग ले सकते हैं पार्ट 2 में, उसमें ले सकते हैं कि यह पीप जो है वो एक अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया है जेंटलमैन में। और तीसरा हिस्सा हम लोग इसका ले सकते हैं जिसमें इसकी ग्रेट एक्सपेक्टेशंस जो है वो एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी टूटते चली जाती है। तो फ्रेंड्स, स्टोरी हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं स्टोरी क्या बोल रहा है। पार्ट 1, फिलिप पिरिप मीन्स जिसका शॉर्ट नाम हुआ पिप इज अ 7 years orphan who lives with his cruel sister and brother-in-law at a small village named Mars। फिलिप पिरिप जो 7 साल का एक अनाथ लड़का है, वह अपनी बहन और जीजा के साथ रहता है एक छोटे से गांव में। उस गांव का नाम है मार्स। ही विजिट्स हिज पेरेंट्स कम सिबलिंग्स ग्रेव एवरी संडे। वह प्रत्येक संडे को मीन्स रविवार के दिन अपने मम्मी पापा और अपनी बहनों के कब्र पर जाता है। ही कम्स अक्रॉस विद द कल्प्रिट नेम मैग्विच। वह एक अपराधी से मिलता है अचानक से। उस अपराधी का नाम है अबेल मैग्विच, हु हैज एस्केप्ड फ्रॉम जेल से भाग करके आया है, उसके हाथ पांव बंधे हुए हैं। ही ब्रिंग्स फूड एंड अ फाइल टू सेट हिम फ्री। वह पीप जो है उसके लिए खाना और एक फाइल ले आता है। फाइल एक हथियार काटने वाला औजार है, क्योंकि उसका हाथ पांव बंधा हुआ है मैग्विच का, तो उसके हाथ पांव के वो बंधे हुए बंधन को काटने के लिए एक फाइल भी ले आता है, उसके लिए खाना भी ले आता है, क्योंकि वो मैग्विच जो है वो उसको काफी डराता धमकाता है। इसलिए मैग्विच इज काउट अगेन। मैग्विच को फिर से पकड़ लिया जाता है। पीप गोज टू सैटिस हाउस टू वर्क। पीप सैटिस हाउस मतलब जहां मिस हैबिसम रहती हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है मिस हैबिसम, जो इसके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लाने का स्रोत बनी, मतलब एक फेरी के रूप में आई, परी के रूप में आई। हियर हिज ग्रेट एक्सपेक्टेशन ग्रोज टू बी अ जेंटलमैन। यहाँ हैबिसम को, उसके साथ में एस्टेला को देखता है, उसके घर परिवार को देखता है, तो वो लोग जेंटलमैन के जैसा बिहेव करते हैं, जिसके कारण से इसके अंदर एक एक्सपेक्टेशन जगता है कि मैं भी बनूंगा जेंटलमैन एंड मैरी एस्टेला।
और वो एस्टेला से विवाह भी करना चाहता है। वंस ही सेव्स मिस हैबिसम फ्रॉम फायर, एक बार मिस हैबिसम के वो जो ड्रेस वेडिंग ड्रेस में हमेशा रहती हैं, उस ड्रेस में आग लगता है तो उसको बुझाता है यही मीन्स पिप। शी प्रूव्स गॉड मदर फॉर हिम, वो उसके लिए एक गॉड मदर मतलब धर्म माता के रूप में, गॉड मदर का हिंदी मीनिंग यहाँ धर्म माता मतलब एक ऐसी माँ जो इसके परिवर्तन का कारण बनी। फॉर हिम वन मॉर्निंग पीप इज इनहेरिटेड विद द हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी बाय अ स्ट्रेंज लॉयर जैगर्स। एक सुबह में क्या हो चुकी, ये काम करने गया है पीप, वहाँ का काम ओवर हो गया है तो अब घर आ गया, और घर आने के बाद क्या होता है तो एक सुबह में पीप को जैगर्स नाम करके एक वकील बहुत सारा पैसे ले आता है और देता है, बहुत सारा प्रॉपर्टी देता है टू गो टू लंदन एंड, ताकि वो लंदन जाए और टू बी अ जेंटलमैन, और वो एक जेंटलमैन बन पाए। उसको पैसे मिलता है ताकि वो लंदन चला जाए, पढ़ाई लिखाई करे और जेंटलमैन मतलब पढ़ लिख करके एक बहुत ही भद्र इंसान बने, अच्छा इंसान बने। पीप थिंक्स दैट द अमाउंट हैज बीन गिवन बाय हैबिसम, पीप दिमाग लगाता है कि ये अजनबी व्यक्ति आखिर में मेरी किसने मदद की है, तो दिमाग चलाते हुए उसने दिमाग लगा लिया, और एक्सपेक्टेशन चूंकि उसकी जेंटलमैन बनने की थी, एस्टेला से मैरी करने की थी, तो वो दिमाग तुरंत उसका काम किया कि उससे जो दौलत मिली है वह हैबिसम के द्वारा मिली है। बस ये एक्सपेक्टेशन था, इसका उम्मीद था कि वहाँ से पैसे मिली है। हियर द फर्स्ट पार्ट एंड्स, यहाँ पहला पार्ट समाप्त होता है तो सेकेंड पार्ट यहाँ शुरू होता है। ही फील्स इनकन्वीनियंस टू फेस विथ हिज ओल्ड एक्वेंटेंसेस, उसे अपने पुराने जो परिचित लोग हैं, एक्वेंटेंसेस कहने का मतलब है परिचित लोग, जो जान पहचान लोग हैं, उसके जीजा है और कोई लोग हैं, उनसे चूँकि अब जेंटलमैन बन गया है तो बड़ा बुरा लगता है इसको कि कैसे उन लोग के साथ मैं आप बिहेव करूं, क्योंकि यह काफ़ी जेंटलमैन हो गया है और यहाँ गांव घर के लोग रह गए, तो पीप को अच्छा नहीं लगता है इनके साथ में अच्छा बातचीत करना, मतलब पास्ट जो है वो पीप के जीवन का एक पास्ट ही बन करके रह जाता है यहाँ पर। पीप ट्रांसफॉर्म्स हिमसेल्फ एज अ जेंटलमैन विद द हेल्प ऑफ ट्यूटर मैथ्यू पॉकेट, पीप अपने आप को पूर्ण रूपेण ट्रांसफॉर्म कर लेता है जेंटलमैन के रूप में मैथ्यू पॉकेट, इसका जो ट्यूटर है मतलब शिक्षक है उसके द्वारा। बीच में इसकी एक बार बहन भी मरती है, लेकिन जब जाता है वहाँ तो लोगों से बढ़िया बर्ताव भी नहीं करता, क्योंकि यह जेंटलमैन अपने आप को समझता है और लोगों को बड़ा कमज़ोर मानता है। हर्बर्ट पॉकेट रिवील्स दैट एस्टेला इज एन अडॉप्टेड डॉटर एंड टेल्स हैबिसम स्टोरी। हर्बर्ट पॉकेट बताता है एक दिन, हर्बर्ट पॉकेट इसका दोस्त बन गया है, वो मैथ्यू पॉकेट का बेटा है, तो हर्बर्ट पॉकेट इसको बताता है कि देख यार, तुम जिस लड़की के चक्कर में हो वह हकीकत में हैबिसम की बेटी नहीं है, जबकि अडॉप्टेड डॉटर है, मतलब गोद ली हुई पुत्री है, दत्तक पुत्री है। तो इससे इसका हार्ट ब्रेक करता है, सोचता है करी एक एक्सपेक्टेशन तो गया, फिर भी उसे लव है उसे। He also comes to know that the money was not given by Havisham, इसे यह भी पता चलता है कि जो रुपया दिया गया था इसे जेंटलमैन बनने के लिए, वो रुपया कोई हैविसम ने नहीं दिया था। एक अपराधी मतलब जिस मैगविच को इसने फ्री किया था बचपन में 7 साल की उम्र में, 8 साल की उम्र में, उस समय का वो अपराधी ही इसको हेल्प किया, उसी का चुका रहा है कि एक दिन फ्री किया इस लड़के को पढ़ाओ लिखाओ। ही विजिट सैटिस हाउस एंड फाइंड्स एस्टेला मैरिड एंड डिवाइड ऑफ एनी टेंडर हार्ट, और सैटिस हाउस जाता है, वहाँ एस्टेला को पाता है कि एस्टेला विवाह कर चुकी है, और उसे जब बताता है कि देखो मीन्स उसे प्यार है, तो वो इस बात को नहीं समझती, मतलब डिवाइड ऑफ एनी टेंडर हार्ट, उसके हृदय में ऐसा कुछ है ही नहीं, वो जेंटलमैननेस के कारण से क्या हो गया तो हार्ट ख़त्म हो गया है, और इस प्रकार से इसके एक्सपेक्टेशंस बोला जा रहा है, हिज एक्सपेक्टेशंस ब्रेक, उसके एक्सपेक्टेशन जो है वो ब्रेक्स कर जाता है, टूट जाता है। पार्ट 3 में क्या बोला जा रहा है, हिज फर्दर एक्सपेक्टेशंस टू मैरी बीडी आल्सो गोज इन वैन, वो लास्ट में सोचता है वहाँ से कि चलो हम बीडी से विवाह कर लेंगे। ये बीडी कौन, मिस्टर जोई के यहाँ एम्प्लॉय थी, और चूंकि मिस्टर जोई की पत्नी मिसेस जोई जो है वो मर चुकी है, तो वो बीडी से विवाह कर रही है मिस्टर जोई। अब उसका यह भी एक्सपेक्टेशन बोला जा रहा है, वही हिज फर्दर एक्सपेक्टेशंस टू मैरी बीडी आल्सो गोज इन वैन, उसका जो लास्ट का एक्सपेक्टेशंस था, उम्मीद था कि हम चलो बीडी से विवाह कर लेते हैं, वह भी टूटता चला जाता है। लेटर ही वांट्स टू सेव मैगविच लाइफ विच इज आल्सो ब्रोकन, लास्ट में सोचता है कि हम ऐसा करेंगे कि इस मैगविच की ज़िंदगी को बचा लेंगे, उसको फांसी की सज़ा होने वाली है, तो सोचता है फांसी की सज़ा ना लगने देंगे और उसके सारे पैसे हम वापस कर देंगे।
लेकिन यह भी इसका टूट जाता है सपना, यह भी एक्सपेक्टेशन टूट जाता है, वो अपराधी को भी नहीं बचा पाता है। ही फॉल्स इल एंड सर्व्स बाय मिस्टर जोई गार्गरी, वो बीमार पड़ जाता है, काफ़ी तेज़ उसको बुखार आ जाती है। लेकिन इस बीच जोई गार्गरी, जो इसके दोस्त के रूप में बचपन से रहा, भले उम्र में बड़ी सारा अंतर रहा लेकिन दोस्त के भांति रहा, यही व्यक्ति इसकी सेवा सत्कार करता, संभालता है बीमारी से। द नॉवेल एंड्स वेयर ही डिसाइड्स टू वर्क हार्ड बीइंग अ कॉमन मैन। नॉवेल का अब अंत आता है जहाँ पर पीप जो है निर्णय लेता है कि मैं कोई जेंटलमैन नहीं, कॉमन आदमी बनूंगा, कठिन परिश्रम करूंगा। तो फ्रेंड्स, इस नॉवेल से हमें बहुत सारा चीज़ सीखने को मिला कि ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना पाल करके रखें हम लोग, नहीं तो वो टूटने पर हमें दुख होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।